देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। भारत माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। देश के भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम ग्राम बहेरा नानकार, ग्राम पंचायत बहेरा नानकार के अंतर्गत हैं और आज ये राष्ट्रीय किसान संगठन जिला रीवा का जिला प्रशिक्षण शिविर, जो कि ये जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, राष्ट्रीय किसान संगठन संघ के द्वारा ये किसान भाइयों को शिविर में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर राष्ट्रीय किसान संगठन के संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय किसान संगठन के महामंत्री हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और भी संभागीय अध्यक्ष हैं और भी यहाँ पर हमारे कार्यकारी सदस्य भी हैं और तहसील इकाई के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्या चीज़ से चर्चा की जा रही है, किसानों को किस प्रकार से क्या फ़ायदे दिलाए जाएंगे और ये राष्ट्रीय किसान संगठन का क्या मतलब निकलेगा। हम यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय किसान संगठन मंत्री जी के साथ बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। और मेरा नाम कुबीर सिंह है और कल से यहाँ पर राष्ट्रीय किसान संगठन का जिला अभ्यास वर्ग चल रहा है। जिला अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम शुरू होता है और लगभग हमारा ये जो प्रशिक्षण शिविर है, कम से कम यहाँ जो 11 तहसीलें हैं उनमें से 6 तहसीलें उपस्थित हैं। 6 तहसीलों से कार्यकर्ता आए हुए हैं और किसानों के लिए प्रशिक्षण में उनकी समस्याएं भी बहुत उभर कर के आई हैं। मुख्य रूप से 2 बातें ज़्यादा सामने आ रही हैं। एक तो पशुओं की, ये जो आवारा पशु और जंगली पशुओं के कारण एक तो बड़ा नुकसान होता है किसानों का। दूसरा, ये जो मूल्य जो है किसानों को नहीं मिल रहा है। शासन एक तरफ ये कहता है कि हम किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो अभी सभी कार्यकर्ताओं ने इसको जब आकलन किया तो प्रत्येक किसान से सरकार प्रति एकड़ पे लगभग जो है 3.5 लाख का घाटा देकर के हमको ये अनाज खरीदती है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो मूल्यांकन था, उस मूल्यांकन के अनुसार सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमको किसानों की जो उपज है उसके मूल्य निर्धारण की 3 विधियां अपनाना चाहिए। 3 विधियों में एक तो यह है कि स्वर्ण से मूल्य की तुलना की जाए। जो जिस प्रकार से सोने के मूल्य 60 दशक में बढ़े, 6 दशक में बढ़े हैं, उस हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाए। या दूसरा, जिस हिसाब से इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं उस हिसाब से मूल्यांकन करें उनके मूल्य का, फसल का। और इन दोनों से भी नहीं करना चाहते हैं तो महंगाई को देख लें कि जिस प्रकार से सीमेंट का दाम बढ़ा है, जिस प्रकार से लोहे का दाम बढ़ा है, जिस प्रकार से आपका जो साबुन का दाम बढ़ा है, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ा है और मजदूरी का दाम बढ़ा है, इनका सारा औसत निकाल करके अगर इसमें मूल्यांकन किया जाए तो तीनों विधियों में से कोई विधि एक लागू करी जाए और उसके समानांतर मूल्य किसान को दिया जाए। ये राष्ट्रीय किसान संगठन की मुख्य बात है, क्योंकि किसान की स्थिति आज ऐसे हो गई है कि वो आज बड़ी दयनीय स्थिति में जी रहा है। इसलिए उसको ये मूल्य की जो मूल्य निर्धारण की जो पद्धतियां हैं, इन तीनों में से कोई लागू की जाए या फिर स्वामीनाथन के हिसाब से उसको जो 1 रुपया इन्वेस्ट करता है उस हिसाब से मूल्य का निर्धारण किया जाए। इसके बगैर और कोई रास्ता बचता नहीं है किसान के पास। अन्यथा अगर ये सब नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में किसान तो मरेगा ही, देश भी मरेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन अगर किसान खड़ा हो गया तो इन सरकारों को भी वो अपने हिसाब से सबक सिखाना जानता है। अच्छी सरकारों को उसने सबक सिखाया है। तो आज मैं ये कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि इनको सबको चेत जाना चाहिए और किसान के पक्ष में उनकी बात को समझ करके और मूल्य का निर्धारण करना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सर आप ये जो राष्ट्रीय किसान संगठन का ये संघ है, इसमें आपने जो किसानों की बातें रखें, आपको लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? राष्ट्रीय किसान संघ की बात मानेगी सरकार? हमको लगता ही नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन किसान खड़ा होगा उस दिन सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन होगा कि उनकी बात को सुने। और इसका परिणाम हमने कोरोना के बीच में ये 3 कानून वापस करा के सरकार को एहसास दिला दिया है। धन्यवाद। हालांकि जैसा कि अभी राष्ट्रीय मंत्री जी ने, संगठन मंत्री जी ने बताया है, बड़ी अच्छी बात बताई है इन्होंने, पर यहाँ पर अगर फील्ड में देखा जाए तो हमारे किसान भाई ही जागरूक नहीं है। रियलिटी यही है, किसानों को जुड़ना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, जहाँ भी, चाहे वो जिला स्तरीय मीटिंग हो, चाहे तहसील इकाई लेवल की मीटिंग हो, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आना चाहिए, तभी सरकारें हमारी बातें सुनेगी। ठीक है, हम बात करते हैं, संभागीय अध्यक्ष भी हैं, इनका नाम जानते हैं। इनका नाम क्या है सर? आपका नाम बताइए, क्या नाम है? गोवर्धन सिंह तिवारी। सर ये जो अभी राष्ट्रीय किसान संगठन का यहाँ पे शिविर लगाई गई है, इसमें आप क्या कहना चाहें, किसानों को क्या संबोधित करना चाहें? मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ और ये शिविर जो लगाया हुआ है जिला स्तरीय शिविर है और किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आगे के अपनी एमएसपी लागत मूल्य जो उसकी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जैसा कि कहा गया है, उसको हमको लेने के लिए क्या क्या संघर्ष करना है, क्या क्या कैसे हमको लड़ाई लेकर के उस कीमत को वापस प्राप्त करना है सरकार से। इसके लिए हम ये संघर्ष लगातार हम जारी रखेंगे और ये चलता रहेगा हमारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए सर के लिए, तालियां बजा दीजिए। हालांकि ये जो अभी आपने एमएसपी की बात की है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है, यहाँ पर अगर किसानों के लिए एमआरपी की बात की जाए और सरकार अगर एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस के इसमें लगाई जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और भी हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनके साथ बात करते हैं और क्या समस्याएं हैं, किसानों ने किस तरीके से समस्याओं से अवगत कराया है, तो उसमें कितना सरकार सुनने के लिए। मेरा नाम रविशंकर मिश्र है, राष्ट्रीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष जिला रीवा। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हमारे माननीय संगठन मंत्री श्री कुबेर सिंह जी का, रीवा जिला के प्रवास में थे और 11 तहसीलों में से 7 तहसीलों में आपका सह प्रवास हुआ है। 7 तहसीलों से हमारे संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनमें मऊगंज, हनुमना, देव तालाब, नई गढ़ी, मनिगमा सहित रायपुर करचुलियान की तहसीलें शामिल हैं। सिरमौर। इस प्रकार से इन तहसीलों से हमारे संगठन के प्रतिनिधि, अध्यक्ष और जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं इस जिला प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हुए हैं और यह प्रशिक्षण शिविर दिनांक 24 मई 2023 शाम 7 बजे से और अभी 25 मई 2023 तक अनवतर जारी है और इसके बाद हमारा समापन सत्र होगा भोजन के बाद। तो यहाँ पर हमारे उच्चाधिकारियों का दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रशिक्षित हुए हैं और अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं को लेकर हम निश्चित रूप से शासन प्रशासन की नाक में दम कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि वह किसानों के सामने झुकेगी और किसानों की हर समस्या का समाधान होगा। निश्चित रूप से यही बात हम कहना चाहते हैं, यही विचार लेकर के हम पूरे रीवा ज़िले में जा रहे हैं और किसान अपने हक और अधिकार के लिए अब वो समय नहीं रहा, सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कौन सी सरकारें हमारा भला कर पाएंगी, कौन सी सरकारें हमारे अनहित करती हैं। निश्चित रूप से अब किसान जागरूक हो चुका है, वह उठ खड़ा हो चुका है, अब वह किसी भी कीमत पर अपने प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा दीजिए। एडवोकेट रविशंकर मिश्र जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और यहाँ पर आप सर हम आपके साथ बात करते हैं। सर आप ये सरकार को क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार है कि सुन नहीं रही है किसानों की, तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप हम तो सरकार का निकम्मा कहा चाहिए लगे। वास्तविकता ये है कि लोगों में बड़ी कमी है। नहीं जब वोट मांगे आवा था तो उनका ये कहा कि हम पहले गोरू वगैरह बंद हों,
नीलगाह ख़त्म करा, सुवर्ण का बेड़ा, तब हम तो का वोट दें, नहीं वोटे नहीं दें। तो जनता इतनी स्वार्थी है। हम तो स्पष्टवादी आदमी है कि अपने अधिकार को जानते नहीं है। नहीं, एक अधिकार वोट का एक ऐसा अधिकार है कि चाहे दुनिया के सारे आदमियों को झुका दो। मोदी जी बोलते हैं अपनी राह, शिवराज सिंह तो ठग हैं ये लोगों को मंच में जैसे सिनेमा में लोग एक्टर काम करते हैं वैसा ये काम करके लोगों को चूतिया बनाते हैं। हमारे जितने किसान भाई यहाँ इकट्ठा हुए सबसे अनुरोध है कि जब कोई वोट मांगने आए तो आप यही कहिए कि पहले गोरू बंद करो, सुअर बंद करो, नीलगाह बंद करो, इसके बाद वोट है। नहीं वोट हम ये नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। रात में 12 बजे जमादारों ने झाड़ू रखा और 4 बजे भोर में उनका 450 रुपया तय हो गया और सवेरे काम करना शुरू किया। लेकिन इतना ज़्यादा किसान देश में, यह किस प्रधान देश है, लेकिन इतना निकम्मा हो चुका है कि लाखों जूता सहता है लेकिन अपनी पीड़ा को किसी के सामने व्यक्त नहीं करता। और जिस किसानों में जागृति हो जाएगी, अपने आप को समझने लगेगी कि हम क्या हैं, हम सोना है कि चांदी है कि हीरा है, उस दिन सरकार को परखना पड़ेगा कि वास्तव में किसान है क्या। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से तालियां बजा दीजिए ठाकुर साहब के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडलाइंस की इन्होंने किसानों को, जिस तरीके से किसानों के हित में बात की है और सरकार तक इन्होंने बात, सरकार को भी इन्होंने ये दे दिया है। तो ठीक है, हम बात करते हैं। यहाँ पर कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय किसान संगठन के, तो आप क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। आज यह जिला स्तरीय राष्ट्रीय किसान संगठन का यहाँ प्रशिक्षण किया गया है और हमारे रीवा जिले के कम से कम 6 तहसील से यहाँ राष्ट्रीय किसान संगठन के पदाधिकारी और किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं। 24 तारीख शाम 6 बजे से अभी आज 25 तारीख है और अभी तक ये निरंतर बैठक चल रही है। हमारे किसान बंधु और किसान राष्ट्रीय किसान संगठन के पदाधिकारी इसी धूप में तपतपाते अपनी समस्या को लेकर यहाँ बैठे हैं। यहाँ अनेक किसान से यह मंतव्य आया है, अनेक तहसील से, कि आज वास्तव में अभी तक क्या समस्या है जो अभी वर्तमान की है। वर्तमान की समस्या पेयजल समस्या है और तहसील में ये नक्शा तरमीम और सीमांकन की समस्या है। ये सब सारे किसान बंधु हमारे यहाँ चक्कर लगाते थक जाते हैं तहसील के, और शासन का कोई अंकुश कर्मचारियों में नहीं है। वहाँ कर्मचारी जो बैठे हैं, चाहे जितना किसान से लूट खसोड़ लें, तो ये हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत कृषि प्रधान देश से कृषि उत्पादन की जाती है, तब ये मंत्री हो, मिनिस्टर हो, तब इनको भोजन की व्यवस्था होती है। और ये हमारे किसान जो यदि हमारा जब तक संगठित जब हो जाएगा, तो जब संगठित हो जाएगा, चाहे जो भी सरकारें हों, वो सरकारें से ये अपना जो होता अधिकार को मांग लेंगे, जो अपना जो होता छोट काम है वो सब काम को अपना करवा लेंगे। पर जब भर हमारा किसान संगठित नहीं होगा तब भर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा किसान, ये ऐसा राष्ट्रीय किसान संगठन का कार्यक्रम चलता रहेगा। यदि हमारी सरकार मांग नहीं पूरी करेगी तो हर समय अनशन आंदोलन ये समय समय पर चलेगा। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। से जय हिंद, जय भारत। जी तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से बताया है इन्होंने। और अभी हम किसान भाइयों से भी, जी ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रदेश का नाम भी जानते हैं और मिलकर ये समस्याओं से जो अवगत कराया किसानों ने बात कर। जी, मैं बंस गोपाल सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन का महामंत्री मध्य प्रदेश। आज यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था किसानों का। तो किसानों की बहुत सारी समस्याओं से संगठन अवगत हुआ और किसानों को बहुत सारी समस्याओं से निदान का रास्ता भी सुझाया। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है वो हम किसानों को कितना गुमराह करती है और उसमें कुछ देना नहीं चाहती। किसानों के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जबकि किसान 24 घंटे दिन रात मेहनत करता है, उसके बावजूद उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। और सरकार सीधा कान न पकड़ के उल्टा कान पकड़ती है और वो बताती है कि हम आपका कर्ज माफ़ कर दिए। उल्टे सीधे कानून ले आती है कि लाडली बहना को 1000 दे देंगे। कायदे से ये वोट खरीदी योजना है। तो हमने किसानों को जागरूक किया है और हमारी कमेटियां हैं जो 6 तहसीलों के से लोग आए हैं, तो गांव-गांव सरकार के रवैये के बारे में जानकारी
भेजेंगे और उनकी उदासीनता और इसका परिणाम भी हम चुनाव में देखेंगे। तो सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो समय रहते भी चेत जाए और किसानों की उपेक्षा ना करे, अन्यथा उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और जो भी सत्ता में आएगा हम उसको आईना दिखाएंगे। किसान भी एक मतदाता है, वो वोट देता है, तो वोट देता है तो अपने अधिकारों की अपेक्षा करता है। यही हम कहना चाहेंगे सरकारों के लिए और किसानों के लिए भी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम किसानों के साथ बात करेंगे और आप अभी नन्नू भैया हैं, इनके साथ बात करते हैं। और ये हमारे नईगढ़ी तहसील के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान संगठन के। आप बताइए क्या किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान हमारे सभी संगठन महामंत्री और प्रदेश मंत्री सब लोग यहाँ आए हुए हैं। उनके दिशानुसार में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, किसानों को जागृत कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि किसान बहुत ही अपने समस्याओं से परेशान हो रहा है और चल रहा है। कोई भी शासन प्रशासन उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है। आवारा पशु हो गए, बिजली का बिल ले लीजिए, तहसील में चले जाइए तो नामांतरण बतनवाड़ा को लेकर किसान 6-6 महीने साल भर चक्कर काट रहा है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आला अधिकारी वहाँ पड़े हुए हैं, उनको बस पैसे से मतलब है, किसानों से मतलब नहीं है। हम लोगों को प्रशिक्षण में बताया गया है, उसी ढंग से हम लोग मिलके और संगठित होकर काम करेंगे। और जो सरकार 2024 में चुनाव आने जा रहा है उसमें हम लोग सरकार को बताएंगे कि किसान किस तरह से एक्टिव होता है और कैसे वोटिंग करता है। यही कहना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसान भाइयों में से बात करना चाहेंगे, आपकी समस्याओं से अवगत कराना चाहेंगे? जी बोलिए बोलिए, आप खड़े हो जाइए, बोलिए आपका नाम क्या है, बताइए। मेरा नाम बल्लू सिंह है। जी क्या 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 समस्याएं आ रही सब हैं? दूसरा जो है तो मोटर बिल वाला, जिसका मोटर 2 का कनेक्शन है, बिल आ रही 4 का। ये बहुत सारी समस्या हैं अपने बीच में। समस्या इन के हैं, कोई समस्या सुनने वाला नहीं। अगर ज़मीन का नक्शा तरमीम कराना हो तो पटवारी का चक्कर लगाओ, बाबू का चक्कर लगाओ। बहुत सारी समस्या हैं ऐसी किसानों के पास। जी ठीक है, ये बात सही है। हम किसी भी विभाग में किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसान भाई हमारे जाते हैं, लेकिन किसान भाइयों की आवाज़ों को सुना नहीं जाता है। ऐसा कोई भी विभाग आज के समय में करप्ट होने से नहीं बचा हुआ है जो किसानों की आवाज़ को, किसानों की बातों को सही तरीके से सुनी जाए। किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। आप बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? करीमुद्दीन। ये बोल रहे हैं जी, हमारे ये बोल रहे हैं कि देखिए हमारी किसानी के पैसा आज माने तो एक किस्त आई, अब इससे बार कहते हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवाओ, ये करो मारे करते हैं, लेकिन किसानी के पैसा नहीं आ रहा है। अब फ़ोटो भी खिंचवा। अच्छा, आप किसान सम्मान की निधि की बात कर रहे हैं? जो किसान सम्मान निधि सरकार की तरफ से चलाई गई है योजना, बोले कि 4,000 रुपया आएगी, 2,000 रुपया आएगी, एक भी कोई रुपया नहीं आती है। मैंने फ़ोटो खिंचवाया, पटवारी को दिया मैंने फ़ोटो खिंचवा के, और कहा कि किसानी के पैसा आए, नहीं आता है। ठीक है, देखिए ये किसान हैं और इनका दावा है, इनका कहना है कि जो ये किसान सम्मान निधि सरकार की तरफ से योजना चलाई गई है, हालांकि ये पूरी तरीके से फ्लॉप जा रही है। किसान सम्मान निधि की योजना गवर्नमेंट ने चलाई है और ये योजना में शुरुआती दौर में तो कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया है, जो पैसा आ रही थी, किस्त आ रही थी, तो शुरुआती दौर में तो किस्तें दी गई हैं, सुचारू तरीके से चली हैं। और अभी के टाइम की बात की जाए तो ये योजना फ्लॉप चली गई है। ठीक है, और भी किसान भाई हम बात करना चाहते हैं। आप खड़े हो जाइए, बोलिए, कुछ बोलिए। आप आपकी समस्याओं को आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलिए, कोई बोलना चाहेंगे? बोलिए, आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम श्री कुमार पटेल है, सिरमौर के अध्यक्ष हूँ। यही कि किसान संगठित होकर कार्यालय में जाए, जब भी काम होगा। किसानों की कोई समस्या आज सुनने वाला किसान, जबकि अन्नदाता है उसी किसान। बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। यही बस यही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।